स्लाइड्स भी है आपको दिखाने के लिए और आपको बातें क्लियर करने के लिए, ताकि आप परमेश्वर के वचन को अच्छे से समझ सकें। आप सब जानते हैं कि हर कोई प्रचारक, हर कोई प्रेरित एक विषय पे प्रचार कर रहा है, यीशु आने वाला। हालेलुया। क्या कह रहा है? यीशु आने वाला। हम गीत में भी इसे गाते हैं कि यीशु आने वाला। भविष्यवाणियों के तौर पे भी बहुत से प्रोफेसीज हो रही है कि यीशु आने वाला है। पर मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, बाइबल सबसे बड़ी भविष्यवाणियों की पुस्तक है। आप किसी भी भविष्यवाणी पे विश्वास करने की कोशिश करते हो, बाइबल कहती है भविष्यवाणियां भी मिट जाएंगी, पर लूका 21:31-33 के अनुसार उसका वचन कभी नहीं बनेगा। हालेलुया। सो आज का जो अध्ययन है मत्ती की पुस्तक, उसकी 31 से 46 नंबर आयत आप देख सकते हैं। यीशु मसीह का आगमन बहुत ही हल्लाशेरी के साथ, और जो उसके आने का इंतजार करता है उसके लिए तो मुबारक। जो उसके आने का इंतजार नहीं करता है, एक बहुत बड़े कष्ट का समय उसके लिए आने वाला है। अब आपके सामने मैंने फोटो रखी है, आप इसे देख लें। ये है एक भेड़ और एक है बकरी, और बाइबल में आप देख सकते हैं वहां पर भेड़ और बकरी का जिक्र आया है। यस। और आज हम इसमें फर्क देखेंगे कि भेड़ और बकरी में फर्क है। प्रभु यीशु मसीह अपने न्याय के दिन में सो न्याय के दिन में प्रभु यीशु मसीह दो ग्रुप्स को दिखा रहे हैं, एक है भेड़ और एक है बकरी। और हम जानते हैं जिस अध्ययन को हम देख रहे हैं वो है द डे ऑफ जजमेंट, जिसका मतलब है न्याय का दिन। आप अपनी बाइबल्स में देख सकते हैं, वहां पर क्या ये टाइटल दिया हुआ है, न्याय का दिन। और यीशु मसीह इसी दलेरी के साथ स्वर्ग में हमारा न्याय करेंगे। हालेलुया। आपको इस पर विश्वास है? आपने इसे बाइबल में पढ़ा है? तो हम बाइबल से ही बात करें। हालेलुया। और हम देखेंगे 31 नंबर आयत, कोई जाना पड़ेगा। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। बस जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा, और आप जानते हैं कि अभी का जो समय है वो कौन सा समय है? अनुग्रह का समय। और यहाँ पर लिखा है अपनी महिमा। इसका मतलब उस समय और इस समय में बहुत अंतर होगा। हालेलुया। उस समय और इस समय में बहुत अंतर होगा। सबसे पहला लिखा है अपनी महिमा, उसके बाद लिखा है स्वर्गदूतों के साथ। हालेलुया। और कैसे आएगा? बड़ी ललकार के साथ। और फिर से वो आयत पढ़े प्लीज। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। अंडरलाइन कर लेना, महिमा का सिंहासन। अभी आपको पता है कौन सा सिंहासन है? इब्रानियों 4:15-16 में लिखा है, अनुग्रह का सिंहासन हमारे लिए लगा हुआ है। हम प्रभु यीशु मसीह के पास किसी भी समय जा सकते हैं, उससे विनती कर सकते हैं, हमारे पापों की क्षमा हमें मिल सकती है। और ये हियाब हमें परमेश्वर अब के समय में दे रहा है। लेकिन इस समय में देखेंगे जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा तो महिमा का सिंहासन होगा और स्वर्गदूतों के साथ आएगा, ललकार के साथ आएगा। जो यीशु पर ईमान लाते हैं वो भी उसके साथ वापस आएंगे। हालेलुया। वो भी वापस आएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वायदा था, धन्य है
वह जो नम्र है स्वर्ग के अधिकारी वही होंगे, और जो स्वर्ग के अधिकारी के लोग हैं वो धरती पे वापस आएंगे। हालेलुया। वो धरती पर वापस आएंगे और महिमा का सिंहासन जब लगेगा तो ये हमने, अगर आपको याद होगा मलाकी 3:16 में हमने जब प्रचार किया था, वहां पर हमने देखा था कि जो यहोवा का डर मानते हैं, उसके वचन का आदर करते हैं, परमेश्वर उनके साथ जैसे एक बाप अपने बच्चे पर दया करता है वैसी दया परमेश्वर उन लोगों को दिखाएगा। पर यहाँ पर आज वो सीन भेड़ और बकरी का जो है बिल्कुल अलग हो जाए। तो 32 आयत में देखेंगे सब जातियां, सब बोले सब जातियां, सब जातियां। कौन सी जातियां? धरती में हर एक जाति, एक एक जाति, आदम के समय, आदम से लेकर आखिरी जाति तक, लास्ट जनरेशन तक, वो सभी लोग परमेश्वर के सामने, उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। जैसे चरवाहा भेड़ों और बकरियों को जगह है अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। हालेलुया। तो मैंने तभी बोला था, मैंने तभी वो पिक्चर आपके सामने रखी थी, भेड़ और बकरी। 32 आयत में था जैसे चरवाहा भेड़ और बकरी को अलग करता है, वैसे यीशु जब अपनी ललकार में आएगा तो अपने लोगों को अलग करेगा। हालेलुया। लोगों को अलग करेगा और उन बकरियों को अलग करेगा जो आज ये कहती हैं कि मैंने प्रार्थना की और चंगाई हो गई, मैंने भविष्यवाणी की तो काम हो गया। जिसने कहा कि मैं यीशु में बहुत मजबूत हूँ, और बाइबल एक बार कहती भाई अपने आप को देख ले कि तू पूर्ण है भी कि नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कहता है तो अपने आप को जांच ले, अपने आप को परख ले कि तू पूर्ण है भी कि नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है जो ये कहता है कि मैं प्रभु में हूँ वो अपने आप को धोखा भी देता है। हालेलुया। सो इस दिन को याद रखें, ये दिन आने वाला है जिस पर डॉक्टर्स बनते हैं, जिस पर प्रचार किया जाता है। क्या हम इस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं? क्या इस चीज की तैयारी हो रही है? सोच समझ के हाँ बोलना, सोच समझकर, क्योंकि हमने भी न्याय देना है। याकूब 3:1 में लिखा है कि उपदेशकों का भी बड़ी खराई से न्याय किया जाएगा, हमें भी तकड़ी में रखा जाएगा। कुरिन्थियों की किताब में लिखा है हमारे आग में काम परखे जाएंगे। सो ये न्याय का दिन जल्द आने वाला है, और पवित्र आत्मा हमें न्याय के विषय में क्या करता है? निरुत्तर करता है, समझाता है, ये पाप है, ये धर्म है और ये न्याय के विषय में है। अपने आप को तौबा करो, गुनाहों से फिरो और परमेश्वर के नजदीक आओ। हालेलुया। और आप देख सकते हैं यीशु ऐसी ही ललकार के साथ आएगा, जहां पर आप देख सकते हैं कि क्या करने वाला है। वह भेड़ों को अपनी दाहिने और बकरियों को बाईं ओर इकट्ठा करेगा। आप देख सकते हैं ये इमेज के फॉर्म में भेड़ों को परमेश्वर अपने दाहिने हाथ, यशायाह 41:10 में लिखा है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैंने अपने दाहिने हाथ से तुझे संभाला हुआ है। भजन संहिता 16:8 में लिखा है परमेश्वर मेरी दाहिनी ओर है, मैंने परमेश्वर को अपने सम्मुख रखा है। आपको पता है कि जो उसकी भेड़े हैं, जो उसके लोग हैं, परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से उन्हें संभालता, चाहे आग से गुजरे, चाहे भट्टियों से गुजरे, चाहे वो कौन सी तराइयों से भी होके जाए। परमेश्वर का कलाम कहता है मैंने अपने दाहिने हाथ से तुझे थामा हुआ है। हालेलुया। और आप यहाँ पर देख सकते हैं 33 नंबर आयत में भेड़ों को अपने दाहिने ओर इकट्ठा करेगा। भेड़ों को, कौन है वो भेड़े? आप है वो भेड़े, आप है वो भेड़े जिसको यीशु मसीह एक दिन अपने दाहिने ओर इकट्ठा करेगा। वो एक ऐसा समय आने वाला है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। वो एक ऐसा समय आने वाला है जिसके लिए आप दिन भर क्रूस उठाते हैं। आप क्रूस उठाते हैं इस दिन के लिए जब यीशु ऐसी बादशाही में आएगा, आपको ज्योति में रखेगा और उन बकरियों को अंधेरे में रखा जाएगा। हालेलुया। सो अजीजों, मैं आपको भेड़ एक बकरी का फर्क बताना चाहूँ। एक भेड़ जो होती है वो अपने चरवाहे पे निर्भर होती है, जो चारा उससे मिलता है वो उस पर निर्भर रहती है।
जो उसको तराई में लेके जाएगा वो उस पर निर्भर रहती है। वो कभी भी जो भेड़ होती है वो चरवाहे के बिना रह नहीं सकती। वो जो भेड़ होती है वो अपने चरवाहे पर इतनी निर्भर होती है और चरवाहा भी अपनी भेड़ को बहुत मोहब्बत करता है। तभी यीशु ने दृष्टांत दिया था, 99 भेड़ों को छोड़कर वो एक भेड़ को ढूंढने गया। ऐसे ही यीशु भी आज अपने लोगों को ढूंढता है ताकि दाहिने ओर एक दिन उनको खड़ा कर सके। हालेलुया। तो दाहिने ओर अपनी तरफ खड़ा कर सके, ऐसा दिन आने वाला है। ये स्लाइड्स मैंने क्यों तैयार किए? आपको समझाने के लिए, क्योंकि कई बार हमारी बातें जो होती हैं बंदे को बोर कर देती हैं। हो सकता है स्लाइड्स के थ्रू आपको ये हेल्प मिल जाए कि आप परमेश्वर की कलाम को समझ सकें। एक बकरी जो होती है वो चरवाहे पर निर्भर तब रहती है जब उसे स्वार्थ हो, जब उसे एक मतलब हो, तो वो बकरी अपने चरवाहे के आसपास घूमती है। आपने देखा होगा या ये मैंने इसको स्टडी किया तो मुझे पता लगा जो बकरी होती है वो अपने चरवाहे के पास मतलब के लिए जाती है और उसे कोई भी चारा दे दो वो अपने चारे को भी खुद ढूंढ सकती है। और अगर चरवाहा उसे ऐसे ही बेसहारा छोड़ दे तो वो अपने लिए जी सकती है। आज के झूठे भविष्यवक्ता भी ऐसे ही है। बकरी की नहीं मैं करते हैं, मैंने टीचिंग किया जी, मैंने सब कुछ किया है, परमेश्वर उनको कब तक छोड़ दिया। और यही होता है बकरी का स्वभाव। जब चरवाहा उसे छोड़ भी देगा तब भी वो अपना चारा ले लेगा, तब भी वो अपना सहारा ढूंढ लेगा। उसे सिर्फ एक मतलब होता है कि मुझे कहीं ना कहीं से कुछ मिल जाए। ये होता है बकरी का स्वभाव। जो भेड़ होती है, भेड़ अपने स्वामी के साथ रहती है। और प्रभु यीशु भी आज यही चाहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुने। प्रभु यीशु इस बड़े दिन के लिए आने वाला है और आपको पता है 1000 साल का मिलेनियम आने वाला है जहाँ पे उसके लोग 1000 साल के लिए राज्य करेंगे। ये समय आने वाला है और बहुत से कम लोग इसमें शामिल होंगे। प्रभु यीशु आज भी उस समय का इंतजार कर रहा है जहाँ पर उसके लोग दाहिने ओर उसके खड़े हो सके। पर अगर आज आपको 5 लोगों के सामने, एक बंदे के सामने गवाही देनी पड़ जाए तो यीशु ही मेरा परमेश्वर है, अगर मान लो आपको गवाही देनी पड़ेगी तो आप 10 बार सोचोगे भाई ये गुंडा है, ये बहुत खड़ूस बंदा है, मैं इसके सामने गवाही कैसे दूं? तो यीशु भी एक दिन बादशाही में कहेगा मैं इसको कैसे जानूं, क्योंकि इसने तो मेरे 5 बंदों के सामने इनकार किया। और आपकी गिनती आ गई, बकरी हो गई जो कहती है कि मैं कैसे बोलूं, मैं कैसे काम करूं। अरे भाई परमेश्वर कहता है मैंने तेरा दाहिना हाथ पकड़ा हुआ है, अपने दाहिने हाथ से तुझे संभाला है, मेरा हाथ इतना छोटा नहीं कि तुझे बचा ना सके। हालेलुया। उस बड़े हाथ के साथ परमेश्वर अपने लोगों को अलग करेगा और यीशु का रूप उस दिन दया वाला नहीं होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि यीशु मसीह के साथ मैं चलता हूँ, मेरे पास अथॉरिटी है, मेरे पास पासपोर्ट हो गया, उस पर वीजा तो लगवाओ। उस पर वीजा है क्या आप स्वर्ग जाएंगे? क्या आपको विश्वास है? सिर्फ उनको विश्वास है जो उसकी आज्ञा को मानते हैं और जो उस पर विश्वास रखते हैं कि वो है और अपने खोजने वालों को उत्तर देता है। ये उनके लिए आने वाला है। हालेलुया। सो हमने देखा 33 नंबर आयत में वो अपनी भेड़ों को दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। प्रकाशित वाक्य 20 बाब और उसकी 11 से 13 नंबर आयत आप देख सकते हैं। जजमेंट, एक तरफ है पुस्तक और एक तरफ है पुस्तकें। हालेलुया। ये पुस्तकें क्या है और ये पुस्तक क्या है? और परमेश्वर का न्याय का सिंहासन, ये वही महिमा का सिंहासन है जिसको अभी हमने मत्ती की पुस्तक उसकी 25 में पढ़ा। और ये आप है, ये यहाँ पर है प्रकाशित वाक्य 20 बाब उसकी 11 से 13 नंबर आए। हम देखेंगे फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। कहता न्याय सिंहासन के ऊपर जो बैठा परमेश्वर है, मैंने उसे देखा और यहाँ लिखा है उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। 12वीं आयत,
फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को, छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। 13वीं आयत, समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। आप न्याय शब्द को कितनी बार इसमें पढ़ते हैं? अपनी बाइबल्स में भी देखा न्याय शब्द कितनी बार आया है? बताइए। 2 बार, 2 बार सिंहासन, 2 बार न्याय। और यहाँ पर लिखा है एक श्वेत सिंहासन जिस पर हर एक इंसान के कामों का न्याय दिया जाएगा। और यहाँ लिखा है एक पुस्तकें खोली गई और एक पुस्तक खोली गई। पुस्तकों का क्या मतलब है? इंसान के जन्म से लेकर इंसान के मरने तक का न्याय किया जाएगा उनका जो यीशु का इनकार करें। और पुस्तकें का मतलब है आप सब वो लोग जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, आपका स्मरण किया जाएगा कि आपको खिताब दिया जा सके, इनाम दिया जा सके। हालेलुया। और यहाँ लिखा है उनका न्याय किया गया। इंग्लिश में लिखा है ग्रेट व्हाइट थ्रोन। उस व्हाइट थ्रोन के सामने आने से पहले भजन संहिता में भी जगह अय्यूब में भी लिखा है परमेश्वर तेरे सिंहासन के सामने आने का कोई समय तय नहीं है, कोई समय डिसाइड नहीं है कि किस इंसान ने किस समय उसके सामने जाना है। पर आपको अपने आप को तैयार करना है कि जब भी मैं प्रभु यीशु के सामने खड़ा हूं मैं उसके काबिल निकल सकूं, मैं वो भेड़ हो सकूं जो अपने चरवाहे पर निर्भर रहती है, वो भेड़ बन सकूं जो अपने चरवाहे के जो चराई होती है उस पर निर्भर रहना सीखूं। क्योंकि कलाम कहता है यहोवा मेरा चरवाहा। इंसान आपका चरवाहा है, चरवाहे नियुक्त किए गए हैं, पर परमेश्वर हमारा चरवाहा। आज के समय में परमेश्वर ने अपने खादिमों को खड़ा किया है, पर सवाल यह है क्या वो खादिम खुदा का आज वफादार? जब कोई खुद वफादार नहीं हो सकता तो 25,000 लोगों को कोई प्रचार करे भी कि वफादार है, वो वफादार नहीं। हालेलुया। तो आप देख सकते हैं ये वही चराई है जो हम मत्ती की पुस्तक उसकी 25 में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें एक चरवाहा बकरियों को एक जगह पे रख रहा है और उसका जो भेड़ है उसको आगे लिया जा रहा है। और पुराने नियम में इसका जिक्र आया हुआ है कि परमेश्वर का न्याय और यीशु का राज्य। आपको शायद ये कईयों ने पढ़ा होगा, कईयों ने नहीं पढ़ा होगा, मुझे नहीं मालूम, पर हम पढ़ेंगे यहेजकेल की पुस्तक 34 की 17 और 22 से 24 नंबर आयत। यहाँ लिखा है हे मेरे झुंड तुमसे परमेश्वर यहोवा यूं कहता। क्या कहता है? हे मेरे झुंड। आप क्या है? उसका झुंड है। और कहता है देखो मैं भेड़ के बीच और मेढ़ों और बकरों के बीच न्याय करता हूं। क्या कभी आपने इसे पढ़ा? कभी आपने इसके बारे में ध्यान दिया होगा? अगर पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा तो आज दोबारा पढ़ लो। लिखा है मैं मेढ़ों और बकरियों के बीच में न्याय करता हूं। इस कारण मैं अपनी भेड़ बकरियों को छुड़ाऊंगा और मैं फिर ना लूटेगी। मैं भेड़ के और बकरी के बीच में क्या करूंगा? न्याय करूंगा। ये कौन सा न्याय है? जो मत्ती की पुस्तक उसकी 25 में हम पढ़ रहे हैं, ये वो न्याय होगा। हालेलुया। और यहाँ पे एक बात लिखी है वे फिर ना लूटेंगे। लूटने वाले भी आज बहुत हैं, इनकी तादाद भी बहुत ज्यादा। और आज उस स्थिति में वो लोग बने हुए हैं जहां से वो पहले से निकले थे। वो कहते हैं कि यीशु में भी आने का क्या फायदा? आज भी हमारी वही स्थिति है, वही परिस्थिति है। पर यीशु कहता देख मैं आने वाले समय में न्याय करने पर हूं कि भेड़ को अलग किया जाएगा और बकरी को अलग कर दिया जाएगा।
हालेलुया। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? समझ आ रहा है सबको? 23 आयत में देखिए, मैं उन पर ऐसा एक चरवाहा ठहराऊंगा जो उनकी चरवाही करेगा। वह मेरा दास दाऊद होगा और उनको चराएगा, वही उनका चरवाहा होगा। कौन वो चरवाहा होगा? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपका चरवाहा होगा। यीशु आपको चराएगा, यीशु आपको स्वर्ग की राह दिखाएगा, यीशु आपको जीवन का जल, जीवन की रोटी देगा। और वो रोटी देता है जो वो अपना बदन आपको देता है हर रोज। हालेलुया। हर संडे को आप उसका बदन लेते हैं, हर संडे को उसका लहू लेते हैं। क्या उसकी कदर की है कभी? हम उसके लहू को, उसके बदन को लेते हैं, दूसरे दिन फिर क्लब में मिलते हैं, फिर वही पुरानी जिंदगी। तो फिर आप इस दुनिया में क्या सच में ऐसे फर्क को लेकर आ रहे हैं कि लोगों को पता लगे कि ये यीशु के शागिर्द हैं और ये लूसीफर के शागिर्द हैं? आज दोनों में कोई फर्क पता नहीं लगता, क्योंकि फोटो देखी थी, दोनों एक तरह ही लगते हैं। फर्क एक है कि एक का सिंह है और एक का सिंह नहीं। दोनों का स्ट्रक्चर एक है। पर क्या आज की कलीसिया में ये ऐसा हियाव है कि ये अंतर दिखा सके, मैं यहोवा उनका परमेश्वर और मेरा दास दाऊद उनके बीच प्रधान होगा, मुझ यहोवा ही ने ये कहा है। हालेलुया। यहाँ लिखा है मैं उनका प्रधान होगा। ये कलीसिया का प्रधान कोई बंदा नहीं है, परमेश्वर है, क्योंकि उसका कलाम कहता है। हालेलुया। उसका कलाम कहता है इस भेड़ का रखवाला मैं हूँ। कोई भी चढ़ाई करने की कोशिश करेगा, कोई भी दावा बोलने की कोशिश करेगा, कोई कुछ भी करने की कोशिश करेगा, जब यहोवा आपका चरवाहा है, वो आपको कुछ भी होने नहीं देगा। वो कुछ भी नहीं होने देगा, चाहे आप किसी भी तरह में चले जाए, परमेश्वर आपके साथ होगा। आइए देखेंगे यूहन्ना की पुस्तक, उसकी 10 बार उसकी 11 नंबर आयत। सब अपनी बाइबल्स में से देख सकते हैं। यूहन्ना 10 की 11 में लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं। क्या लिखा है? अच्छा चरवाहा मैं हूं। एक होता है चरवाहा, एक होता है अच्छा चरवाहा। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। किसने प्राण दिया आपके? क्या किसी पास्टर ने दिया? किसी शागिर्द ने दिया? किसने दिया? यीशु ने दिया। और यीशु कहता है मैं ही अच्छा चरवाहा हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। 14 आयत देखेंगे, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। स्वर्ग के राज्य में एक लैंग्वेज चलती है, वो है बाइबल लैंग्वेज। कोई जिब्रिश नहीं चलती, कोई मिरेकल्स नहीं चलते, बाइबल लैंग्वेज चलती। अगर आपने अपने आप को इस धरती पे रहते हुए बाइबल लैंग्वेज में अपने आप को पक्का कर लिया ना, तो प्रभु आपको जानता है। अगर आपने इस धरती पे रहते हुए यीशु के कलाम को सिर्फ ऊपर से निकालना शुरू कर दिया, तो यीशु कहेगा मैं तुम्हें कभी जानता नहीं, मैं तुम्हें जानता ही। और बाइबल कहती है मेरी भेड़ें मुझे जानती। आप कितने साल से मसीह हो सकते हैं? बहुत समय से आप मसीह हो सकते हैं। सवाल ये है कि आप अपने यीशु को जानते हैं, या इधर उधर की दौड़ में लगे हुए थे कि ये बंदा मुझे यीशु की राह दिखाएगा। अरे ये मुकद्दस से कलाम आपके हाथों में मिट्टी लगने के लिए दिया है या इसे पढ़ने के लिए दिया? पढ़ने के लिए दिया कि मिट्टी लगने के लिए दिया? पढ़ने के लिए दिया ना, तो इसे पढ़ते क्यों नहीं? इंसान पर क्यों आंख लगाना कि वो हमें सिखाएगा? बाइबल कहती है कि यहोवा की शरण लेनी मनुष्यों से शरण लेने से बहुत बढ़कर है। हम लोग तैयारी करते हैं उस बात की जो खुदा आपसे बात करना चाहता है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में असीम सामर्थ भरी गई और वही सामर्थ हमें चलाती है कि हम वचन को तैयार कर सकें। और कहता मेरी भेड़ें मुझे जानती। आप बहुत सी जगहों पे ठोकर खा के आए होंगे, अलग अलग कलीसियाओं में गए होंगे, अलग अलग जगहों पे जाके माथा मारा होगा कि कोई मेरी दुआ करे मैं ठीक हो जाऊं। सबसे पहली बात आपको यीशु को जानना होगा। यूहन्ना 17 के 3 में लिखा है कि एकमात्र सच्चे परमेश्वर के पुत्र को जाने। क्या लिखा है? जाने। और यहाँ पर भी क्या लिखा है?
उसे जानना। और 16 में लिखा है, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है। और यहाँ लिखा है, मुझे उनका भी लाना अवश्य है, वह मेरा शब्द सुनेगी, तब एक ही झुंड, एक ही चरवाहा होगा। आप वो झुंड जिसका चरवाहा एक है, वो है यीशु। और आपको बहुत सी भेड़ों को छुड़ाना है। बहुत से लोग फंस चुके हैं, थक चुके हैं, टूट चुके हैं और रोते हैं। मैं बहुत से लोगों को मिलती हूँ, जानती हूँ, जो कहता है कि प्रभु हम इतने समय से प्रार्थना नहीं कर पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, क्योंकि आज के चरवाहे ही कुछ परिपूर्ण नहीं, तो लोगों को क्या सिखाएंगे कि आप यीशु को जानो। हालेलुया। कहता एक ही झुंड और एक ही चरवाहा। पौलुस भी कहता तुम सब एक चित्त, एक मन होके चलो, क्योंकि हमारा चरवाहा एक है। तो आज हम क्यों ये डिवाइड करते हैं कि ये मेरा बड़ा महान दास है, ये है वो? नथिंग। परमेश्वर है महान। और 26 साल में देखो, परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। आज बहुत से लोग ये साउंड डॉक्ट्रिन पे विश्वास नहीं करते क्योंकि यीशु की वो भेड़ें ही नहीं है, वो बकरियां हैं। हालेलुया। आप चाहे थोड़े से लोग हैं जो इस वचन को सुन रहे हैं, पर आप उसकी भेड़ें तो हैं। आप उसके भेड़शाला में तो हैं, जहाँ पे आपको चारा दिया जाता है, कलाम की बातें बताई जाती हैं। कहता तुम विश्वास नहीं करते। हो सकता है आपने बहुतों को वचन बताया हो जिसने आपने विश्वास नहीं किया, उनका समय अभी होगा, वो आएगी। पर अगर आप आ चुके हो, यहाँ तक बैठने के लिए नहीं आए, यहाँ से आगे बढ़ना है। दुनिया बहुत बड़ी है, अंधकार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक ऐसी रात आने वाली है जहाँ पे कोई काम नहीं कर सकता। क्या इस बात का अंदाजा है? ये वो ललकार आने वाली है जिसको हम कहते हैं न्याय का दिन। वो द्वार पर, यीशु कहता है द्वार पर मैं बस आने ही वाला हूं। पर बाइबल कहती है परमेश्वर इंतजार करता है कि लोग जान लें कि वो परमेश्वर है। वो वेट करता है कि आप जैसे लोगों को खंबा बना के, यिर्मयाह में लिखा है कि तू मेरा खंबा है, तू मेरा पिल्लर है। पर आज के पिल्लर बड़े सुस्त हैं। आज के पिल्लर एक बंदे को बचाने के लिए भी हिम्मत नहीं करते। आज के पिल्लर को बोला जाए कि जाके जा, यीशु के नाम से सड़क पे प्रचार कर, दौड़ के घर को जाएगा कि पहले मैं खाना खाया हूं, फिर मैं जाके प्रचार करूंगा। आज के पिल्लर ऐसे हो चुके हैं, रात को अगर यीशु उठाता है, प्रार्थना कर, प्रभु जी सुबह करेंगे। अगर आज के पिल्लर को बोलूं कि जो क्या है, प्रभु कहता है वचन पढ़ना तुझसे बात करना चाहता हूँ, साइड में रख दिया, प्रभु जी कोई बात नहीं, संडे को मैं ऐसे रैक से निकाल कर बैग में डालकर आ जाऊंगा। क्या आप यहाँ अटेंडेंस लगाने आते हो? क्या आप यहाँ अटेंडेंस लगवाने आते हो कि उसके लिए काम करने के लिए आते हो? क्योंकि खेत तैयार है, पक्के खेत तैयार है, पर मजदूर थोड़े। आज के पिल्लर को देखा जाएगा क्लब में, विस्की पीने में, होटलों में, ताश खेलने, ब्याज देने में और ब्याज लेने में। क्या परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया? उसने ये कुर्बानी दी है कि आप फिर वही पुराने जीवन में जाइए। और फिर बाइबल कहती है कि जो डाली फल नहीं लाती, पौलुस कहता है परमेश्वर उसे काट देगा। यीशु ने भी कहा है वो काट देगा, पर पौलुस भी एक जगह लिखता है, कहाँ होता है, रोमियो 11:22 में, आप घर पे पढ़ने ना, लिखा है, कहता है कि जब उसने इजराइलियों को नहीं छोड़ा तो वो आपको कैसे छोड़ देगा? वो आपको कैसे छोड़ेगा? वो किसी को नहीं बख्शता। बाइबल कहती है परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं करता, उसकी नजर में सब एक। हालेलुया। कोई बोर तो नहीं हो रहा? उसकी नजर में सब क्या है? एक। तो आज हम सबको भी क्या होना है? 27 साइड देखेंगे, मेरी भेड़ें मेरा शब्द, अब देखते हैं कौन सुनता है। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ। यहाँ पे बार बार यीशु ने कहा मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ, वह मेरे पीछे पीछे चलती है। यहाँ पे क्या लिखा है? मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे चलती है। अब आप जब ये वचन सुन रहे हैं, इसे पूरा हफ्ता सोचना जरूरी है कि यीशु ने कहा कि भाई अगर तू मेरा शब्द सुनता है तो मैं तुझे जानता हूँ, और जब मैं तुझे जानता तो तू मेरे पीछे आएगा। आज इंसान ने इंसान को अपने पीछे लगाया है।
बॉडीगार्ड के रूप में, सेक्रेटरी के रूप में, असिस्टेंट के रूप में, पर यीशु के पीछे चलने वाले बहुत कम। गाना गाना बहुत आसान है, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। मंडे को जाके दुनिया के पीछे मैं चलने लगा, पैसा लाऊंगा पैसा लाऊंगा। यही होता है, यही होता है कि नहीं होता? सच्चाई है। एक दिन गाने से आपकी धार्मिकता सिद्ध नहीं होने वाली। जब आप एक बंद कमरे में होते हो ना, तब परमेश्वर के सामने सिद्ध बनो। जब कोई नहीं आपको देख रहा, जब आपको कोई देखता नहीं ना, तब आप एक सच्चे हो। यहाँ पे देखने के लिए बहुत अच्छे कपड़े डाल के आएंगे, जेंटलमैन बन के आए, पर आत्मिक तौर से आप नंगे बन के हो सकते। हालेलुया। नंगे बन के आत्मिक तौर से हो सकते। यीशु ने कहा धन्य है वह जो अपने आप को धार्मिकता के वस्त्रों से ढांपे रखेगा और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। क्या बात, क्या कहता है? मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? जो उस पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है। और यहाँ पे दोबारा यीशु जी कह रहे हैं कि मैं उन्हें इटर्नल लाइफ देता हूँ, अनंत काल का जीवन देता हूँ। पर बहुत सारे लोग अनंत जीवन के रास्ते को खो चुके हैं। इब्रानियों उसकी 3 में भी लिखा है, कहता ध्यान से चौकस रहना कि तुम अपनी सैल्वेशन को मत खो देना। और लोग खो चुके हैं, अनंत जीवन की प्रतिज्ञा उनके जीवन से खत्म हो चुकी है। ये ना सोचे कि यीशु जी कहते हैं कि हाँ वही मैं तुझे, हाँ वो देता है, उसका ये वायदा है वो देगा। पर एक शब्द 27 में तो देखो, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है। इस पे तो गौर करो। और आगे देखिए क्या लिखा है, वो अनंत जीवन देता है, वो नष्ट नहीं होएगी, कोई उनको मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। आप किसी इंसान के अंदर नहीं, मेरे अंदर नहीं, पर आप किसके अंदर हैं? पिता के हाथ में। और जो उसके साथ वफादार नहीं, इब्रानियों 10:31 में लिखा है, उसके हाथ में पड़ना भयंकर बात है। हालेलुया। उसके हाथ में पड़ना एक भयंकर बात। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहता है मेरा पिता उन्हें अनंत जीवन देता है। पर सवाल क्या है, क्या आप उसके वचन में बने हुए हैं? क्या आप उसकी इच्छा में चलते हैं? गाना गाना सारा तेरी इच्छा पूरी हो जाए, पर बाइबल कहती है कि जो इसके कलाम को सुनता है वो उसकी इच्छा को जानता है। हालेलुया। सो इसलिए अजीजों अपने आप को देखें। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या है, जैसा मसीह और पिता एक है, वैसे ही हम के पिता और मसीह के साथ एक है, क्योंकि वो एक है। आप देख सकते हैं यूहन्ना 10:30 में लिखा है, मैं और पिता एक है। और पहला कुरिन्थियों 6:17 में भी लिखा है, जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और यीशु जी ने क्या कहा, मैं और पिता एक है। और यहाँ लिखा है जो प्रभु की संगति करता है वो क्या होता है, एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। क्या बड़ी बात नहीं है कि आप पिता पुत्र आत्मा में एक हो। कितनी बड़ी बात है चीजों, आप एक हो। आप अपने जीवन को सामान्य रीति से नहीं जी सकते। आपका शरीर चाहे कैसे भी हालात में भी क्यों ना हो, पर बाइबल कहती है कि पिता आपके साथ है, पुत्र आपके साथ है, आप मसीह में हैं। उसके नाम से जब आप कुछ भी करेंगे वो सफल होगा, सफल होगा। क्या हमने कभी एक्सपेक्ट किया था कि ये सब कुछ हमें मिलेगा? क्या हमने सोचा था माइक में हमें कुछ मिलेगा बोलने के लिए? कभी नहीं, नेवर। हमने क्या करना है, उसके साथ एक होना है। और आपको पता है यीशु जी ने क्या कहा, मेरा आत्मिक भोजन क्या है? क्या है उसका भोजन? आपने अगर बाइबल पढ़ी होगी तो आपको ये वर्ष पता होगी, मेरा भोजन क्या है, मैं अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करूं। आपको किसने भेजा है? यूहन्ना 20:21-22-23 में क्या लिखा है, जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेजता हूँ। हालेलुया। जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं आपको भेजता हूँ।
तो जब आप उसके साथ एक नहीं ना हो, जाओ दुनिया में जाके कुछ भी कर लो, उसके नाम से चमत्कार भी कर लो, न्याय के दिन पता लगेगा कौन कितने पानी में। हालेलुया। ये मजाक नहीं है। अपने बच्चों को अभी से सिखाना शुरू करो यीशु मसीह के बारे में, उसके डर के बारे में, उसके न्याय के विषय में, कि वो भला तो है लेकिन वो भयंकर भी है। वो भयंकर भी है। जो 15, 16, 17 साल की उम्र में आएंगे, उनके पैर कांपेंगे कि मुझे पाप नहीं करना है। मैंने मम्मी से सुना था कि भाई पाप में ना जाए, यीशु न्याय परमेश्वर भी है। क्या कभी सिखाया इससे? या बस यही सिखाया 5 रोटी 2 मछली देता? हाँ, वो करता है सब कुछ, पर अभी से सिखाना शुरू करो, क्योंकि पाक रूह भी आपको न्याय के विषय में बताता है। पवित्र आत्मा भी आपको बताता है कि ये न्याय का दिन आने वाला है, तौबा कर ले, पश्चाताप कर, क्योंकि आप पिता में एक हैं। अगर हम सफेद कपड़े डालते हैं, अगर इसमें कोई दाग लग जाए तो पता लग जाता है कि दाग लग गया है। तो जब हमारे आत्मिक जीवन में कितने सारे दाग तो पहले से लगे हुए हैं। हमारे वस्त्र क्या है? मैले। और आप जानते हैं जकरिया 3 में लिखा है, यहोशू महायाजक का वो एक दृष्टांत था कि उसके कपड़े क्या थे? मैले थे। और परमेश्वर ने कहा उसे नया टोप और उसे नए वस्त्र दो। तो यीशु भी कहता है, शुद्ध वस्त्र मुझसे ले लो। प्रकाशित वाक्य 3:18-19 में कहता, मुझसे वो वस्त्र ले लो, मुझसे वो सुरमा ले लो कि तुम देख सको। पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उसमें एक होना पड़ेगा, उसकी रूहानियत में एक होना पड़ेगा, उसके आत्मिक जीवन में, आत्मिकता में एक होना होगा, क्योंकि कलाम मुकद्दस ही आपको ये मदद करेगा कि आप उसमें पहुंच सकें। कोई पास्टर आप पे ऐसे मैजिक की छड़ी चलाएगा नहीं कि आप यीशु को देख सकें। नो, उसके कलाम से आप एक हो सकते हैं। कौन है ये भेड़ और बकरी? कौन है ये भेड़ और बकरी? खरी शिक्षा के उपदेशक और झूठे शिक्षक। हालेलुया। कौन है ये भेड़ और बकरी? पढ़ लो, पढ़ो जी, पढ़ो। मुझे लगता है वाक्यों को फर्क नहीं समझ आ रहा। कौन है ये? आप किस में आते हो? आप किस में आते हो? खरी शिक्षा। फिर वाक्यों के वास क्यों नहीं निकल रहे? क्या बोर हो रहे हो क्या? क्या है ये? खरी शिक्षा के उपदेशक और झूठे शिक्षक। ये वो लोग जो आज के समय में और ये सड़े घाव की तरह बढ़ते जाए। पर आज आपको इनका फर्क देखो, सिमिलैरिटी तो है ना, फेस में भी सिमिलैरिटी है, बस सींग का फर्क हो जाए। सो अब आगे देखेंगे 34 नंबर आयत से, मत्ती के वापस पुस्तक में आएंगे। 34 और 35, 36 आयत में देखेंगे, तब राजा अपने दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत की आद से तुम्हारे लिए तैयार किया गया। हालेलुया। ये कितना खूबसूरत दृश्य होगा जब हम स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। कि प्रभु यीशु हमें अपनी बाहों में लेगा और हमें बादशाही में एक विरासत देगा। इफिसियों उसकी 1 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ही हमारे लिए ये ठहरा दिया था कि हम उसके लिए पालक पुत्र हो सके। ये रहस्य पहले से रखा गया था, लेकिन आदम के वो पाप के कारण वो जो एक परीक्षा आई, जब वो गिरा तो ये सब खत्म हो गया। पर यीशु ने फिर जन्म लिया और ये मिरास आज आप सबको मिल सकती है। हालेलुया। ये आपको मिल सकती है। मैं वो बात नहीं करती जो आपके कानों को सुंदर लगे, हो सकता है चुभे, नो प्रॉब्लम, पर ये आपको नरक से तो बचा लेगा। नरक से बचाएगा कि नहीं बचाएगा? जब मैं वहां पे खड़ी होगी, आप सब भी वहां पर होंगे कि समीक्षा ने बताया था कि मेरा ये दिन आने वाला है, मैंने आपको अवेयर कर देना, बाकी आपकी मर्जी। कहता है, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। कौन अधिकारी होगा? बताइए, कौन अधिकारी होगा इस राज्य का? जो राज्य के सुसमाचार को यहाँ पे उठा के लेके चल रहे। हालेलुया। आपका बैप्टिज्म हो गया, जैसे ब्रदर शिव ने बहुत अच्छा बताया, बैप्टिज्म हो गया, फॉर्मेलिटी नहीं है, ये जिम्मेदारी की शुरुआत है।
ये जिम्मेदारी की स्टार्टिंग है, अभी तो फर्स्ट स्टेप रखा है, अभी सताव भी आएगा। आप यीशु के नाम से लोग आपको पीटेंगे भी, तैयार रहना। यीशु के नाम के कारण जेल खाने में भी डालेंगे, तैयार रहना। यीशु के नाम के कारण सड़कों से शहरों से निकाल दिया जाएगा, तैयार रहना। तभी ये मिरास मिलनी है, तभी ये वायदा पूरा होगा आप लोगों के लिए। कहता हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ जो जगत से तैयार था वो क्या है उसमें हिस्सेदार बनो। क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। और ये शाया 61:61 में लिखा है कि मुझे प्रभु ने किस चीज के लिए बुलाया है, बंदियों को जाके सुसमाचार बताओ। और यीशु जी इन्हीं लोगों को मिरास देने वाला है जो ऐसो लोगों को जो वचन की तड़प रखते हैं उन तक पहुंचेंगे। पिता परमेश्वर उन्हें एक दिन ये मिरास देने वाला है। हालेलुया। पिता परमेश्वर उन लोगों को एक दिन ये वादा देने वाला है जो भूखे थे, मतलब कि एक दिन तड़प रहे थे, सड़क के किनारे सुसाइड करने वाले थे, पर वहां पर परमेश्वर ने उस पर कर्म किया कि आपको भेजा और वहां पर वो बचाया। हालेलुया। यहाँ पे ये भी बात का मतलब है कि भले कामों के लिए हमें तत्पर रहना है, अच्छे कामों के लिए तत्पर रहना है, ये भी बिल्कुल सही। बट यहाँ पर हमें बहुत ही सतर्कता से कार्य करने की जरूरत है। हालेलुया। सो लिखा है मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, और मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। क्या इस राज्य के सुसमाचार के लिए आपको ऐसे लोग मिलते हैं? मिलते हैं कि नहीं मिलते? तो क्या आपका फर्ज तब पूरा होता है कि आप उन्हें सुसमाचार बता सके? सुसमाचार के साथ अगर उनकी स्तुति लेनी भी पड़े तब भी लेनी चाहिए, क्योंकि नीति वचन में भी लिखा है, कहता अगर तुझ में हिम्मत हो करने की तो कर, और उसे ये मत कहे कि कल को आके है, कल नहीं फिर मैं तुझे दूंगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पर आज हम इस वचन को रिलेट करते हैं शाया 61:1 के साथ, तो यीशु के सुसमाचार के लिए अपने आप को तैयार कर। प्रोफेसीज मिट जाएगी, प्रॉस्पेरिटी में बोल दूं कि आपके जीवन में ये काम होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं, पर आप उसके लिए खड़े हो जाओ। परमेश्वर आपको ऐसी मिरास अद्भुत रीति से देगा, अद्भुत रीति से देगा, जहाँ ना रोना ना दांत पीसना, जहाँ कोई आंसू नहीं है। शायद 25 के अनुसार वो आपके हर आंसू को मिटा देगा। आगे हो जाओ। हालेलुया। अजीजों अपने आप को अब तैयार करें, और जो हम अपने आप को सिद्धता की ओर आगे लेके चलें। सब अपने आप को दृढ़ता से बनाए रखें। थोड़ा सा एडजस्ट करें, क्या ठीक है। 25:8 इशाया 25:8 कि परमेश्वर हर आंसुओं को मिटा डालेगा। अब हम देखते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट 37 नंबर आयत से 37 यहाँ पर लिखा है तब धर्मी, यहाँ पे सब ध्यान दें प्लीज, यहाँ लिखा है तब धर्मी, सब बोले धर्मी, यहाँ पापी लिखा है, क्या लिखा है? धर्मी। दोबारा बोले, क्या लिखा है? उसको उत्तर देंगे। कौन देंगे? धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु हमने कब तुझे भूखा देखा खिलाया, या प्यासा देखा पानी पिलाया, हमने कब तुझे परदेसी देखा अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा कपड़े पहनाए, हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा तुझसे मिलने आए। हालेलुया। यहाँ पर क्या मतलब है? धर्मी पूछेंगे कि हमने कब तुझे ऐसे हालात में देखा, हमने तुझे कब इस परिस्थिति में देखा, हमने कब तुझे इस हालात में देखा कि तू इतना ज्यादा कमजोर था, इतना ज्यादा हताश था। परमेश्वर के सामने कौन ये कहेगा? कौन कहेगा? धर्मी कहेगा, पापी नहीं कहेगा। धर्मी कहेगा कि कब हमने तुझे इस हालात में देखा। तब क्या कहेगा? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, यीशु उन्हें उत्तर देगा, नम्रता वाला नहीं, बड़ा क्रोध से, बड़ी हिम्मत से उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे भी साथ किया।
हालेलुया। जब समय था कि आप उसके कलाम को बताएं, आपने अपनी पीठ मोड़ कर आप चले गए, आपने यीशु के साथ किया। जब आपके सामने था कि वो व्यक्ति को वचन की तो जरूरत थी, पर उसे किसी चीज की जरूरत थी, आपने इनकार किया, तब यीशु के साथ किया। मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रही हूँ जो यीशु में फलवंत है, जो ठोकर का कारण बनते हैं, उनकी बात नहीं कर रही। वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, बहुत तादाद में कह सकते, बहुत ज्यादा। तो यहाँ कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुमने जो मेरे छोटे से छोटे भाइयों से किया, मेरे साथ किया। और बाइबल इस बात को कहती है कि हमारे अंदर ये फल होने जरूरी है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, और मैंने सबसे बड़ा किया है भलाई। भलाई पता क्यों? क्योंकि जब कोई किसी का भला करता है तो वो 7 लोगों को टंटोरा पीटता है कि मैंने इसका भला किया। ये सच बात। अगर किसी को हम देने जाते हैं, फोटो खींचते हैं कि भाई फेसबुक पे अपलोड करने की भलाई की हमने इसके साथ, और यीशु कहता है तुमने अपना फल पा लिया। ये कौन लोग होंगे? वो धर्मी लोग होंगे जो यीशु को पूछेंगे कि प्रभु हमने कब तेरे को ऐसा देखा। और यीशु कहता है तुमने जो ऐसे छोटे से छोटों के साथ, अगर इस फलों के साथ तुमने किसी से व्यवहार नहीं किया, तो तुमने वो मेरे साथ किया। इसका मतलब आपके सामने कोई छोटा आए, कोई बड़ा आए, इन फलों के साथ परिपूर्ण दिखो, क्योंकि आपको बच्चे भी देखते हैं, आपको बूढ़े भी देखते हैं, ये दुनिया भी आपको देखती है, और लूसीफर भी देखता है। लूसीफर इस चीज में बैठा है कि इन चीजों में से कोई एक कमी आ जाए, आपको वहीं पकड़ ले। हालेलुया। वो कुछ ना कुछ ऐसा करे, आपके द्वारा कुछ हो जाए कि इन चीजों से एक कम हो गया, तो आप शैतान की क्या है, शिकंजे में आ जाओ। पर बाइबल कहती है इस चीजों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, क्योंकि आपके स्वामी में भी ये सब कुछ है। कुलुस्सियों 3:23 और 24 अपनी बाइबल्स में या अपनी नोटबुक्स में आप नोट कर लीजिए। लिखा है जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। हालेलुया। और हम जो कुछ करते हैं तन मन से करें। यहाँ पे जिसने गीत गाया मन से गाए, जिसने यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड किया मन से करे, प्रचार करना मन से करे, क्योंकि लिखा है किसके लिए करते हो? किसके लिए करते हो? माइक सिस्टम आ गया, खुदा का शुक्र है, जो किसको करेगा प्रभु के लिए करना। कुछ भी करते हो, झाड़ू लगाते हो, सब कुछ करते हो, परमेश्वर के लिए करना। दोबारा से पढ़ेंगे, कहता जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं पर किसके लिए करते हो? परमेश्वर के लिए। हालेलुया। सो जब आप किसी के लिए भलाई करते हो, समझो यीशु आपके सामने घूमता है। ऐसे समझ के करो कि यीशु के साथ मैं वो कर रहा हूँ, क्योंकि आप और यीशु क्या हो? एक। आपको हर जगह यीशु दिखना चाहिए, लड़की नहीं दिखनी चाहिए। उस लड़की में यीशु हो, उस लड़के में यीशु हो, उस बुजुर्ग में यीशु हो, उस बच्चे में यीशु दिखे। हालेलुया। और वो 41 पे कहता है, हे शापित लोगों। क्या यीशु किसी को श्राप दे सकता है? पर यहाँ क्यों लिखा है? यीशु किसी को श्राप नहीं देता, पर यहाँ लिखा है बाईं ओर वालों से। ये फोटो आपको एग्जाम्पल के लिए दिया है। बाईं ओर कौन सा है? लेफ्ट साइड। कहेगा, हे शापित लोगों, मुझसे दूर हो जाओ। कहता अनंत आग में चले जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई। कहता हे शापित लोगों। क्या कभी पढ़ा इसको? पढ़ा बहुत बार होगा, पर गौर नहीं किया कि यीशु भी किसी को शापित कहता है, और पौलुस भी एक जगह लेता है जो प्रभु के प्रेम में नहीं है, वो क्या है? श्रापित। हालेलुया। जो व्यवस्था पर चलता है वो भी श्रापित, वो अनुग्रह से बाहर है, और जो विश्वास से बाहर है वो पाप है। कहाँ पे लिखा है? रोमियो 14:23 में लिखा हुआ, जो व्यवस्था जो क्या है विश्वास से बाहर
व्यवहार है वो पाप है। और यहाँ लिखा है 42 आयत में ये सारा लिखा, मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे कपड़े नहीं दिए। और यीशु मसीह सारी चीजों को अपोकलिप्टिक चिन्ह के रूप में कहता है कि जब मेरा समय था कि तुम मुझे लोगों तक पहुंचाओ भलाई के साथ, तो तुमने जब नहीं किया तो तुमने मेरे साथ। जब आप किसी को देते हो तो कहते हो ना कि मैं प्रभु को दे रहा हूं। जब वो किसी इंसान को देते हो मैं प्रभु को दे रहा हूं, ये इंसान नहीं है, ये परमेश्वर। किसी ने भी ये सिस्टम दिया होगा, उसे ये कहा होगा कि मैं यीशु के लिए दे रहा हूं, मैं किसी इंसान के लिए नहीं दे रहा हूं। हालेलुया। आपका बिहेवियर मैटर करेगा न्याय के दिन। आप क्या व्यवहार कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा होगा, पीठ पीछे हो सकता है बहुत अलग व्यवहार हो, मैटर करेगा। क्योंकि एक एक गुप्त बात खुलकर डिस्क्लोज होगी। हालेलुया। सो सेवा में पढ़ना है, सोच समझ के पढ़ना। उपदेशक बनना है, सोच समझ के बनना, क्योंकि उपदेशकों का न्याय बहुत खरा है। और आगे देखेंगे 44 आयत, तब वे उन्हें उत्तर देगा, हे प्रभु हमने तुझे कब भूखा प्यासा परदेसी नंगा बीमार बंदी गृह में देखा। तब वो कह देगा, जो छोटे से छोटे के साथ आपने किया है आपने मेरे साथ किया है। लास्ट आयत है, और ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। हालेलुया। वो कौन सा होगा जो आपने फोटो में देखा था कि वो विरासत होगी जब यीशु अपनी बाहों में हमें लेगा। और आगे देखेंगे न्याय के दिन क्या आपको स्थिर रखेगा। अब हम इस विषय पे न्याय के दिन आपको कौन सी वो चीजें हैं जो आपको मजबूत करेगी। ऐसे समय पे सबकी लाइन लगनी है, देखो अच्छे से देखो, सबकी लाइन लगनी है, कोई बचेगा नहीं। दो चीजें, एक परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का डर। हालेलुया। एक परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का डर आपको न्याय में मजबूत करेगा। क्यों? क्योंकि जब आप उसके वचन को मानते हो, प्रभु के सामने जाओगे, प्रभु आपको जानने का, हे मेरे विश्वास योग्य दास आ मेरे मिरास में। और जब उसका डर होगा तो आपको पता होगा कि मुझे धरती पे रहते हुए गलत काम करना ही नहीं है, क्योंकि मुझे प्रभु के सामने खड़ा करना है। ये है वचन, दो धारी तलवार। ये दो चीजें आपको न्याय के दिन बचाएगी। पता है क्यों? क्योंकि जब उसका डर होगा तो आपकी बुद्धि चलेगी। जब बुद्धि चलेगी तो वचन समझ आ जाएगा। जब वचन समझ आ जाएगा बाहर निकलोगे, क्योंकि फिर कंगालों के सामने जाओगे तो यही वचन रखोगे, उसके अंदर डर आएगा तो ये बड़ी जाति विरासत से पहुंचेगी। तो क्यों? अब यहाँ आता है क्यों। इस सदी में इंसान ना परमेश्वर को पहचान पा रहा है और ना उसका डर मानता है। ये सच बात है। इस सदी के लोग, जो ये समय आने वाला है, ना तो खुदा का डर है ना उसके कलाम की नॉलेज है, क्योंकि आज के समझाने वाले ज्ञान में अधूरे और सुनने वाले भी ज्ञान में अधूरे। हालेलुया। समझने वाला भी अधूरा, समझाने वाला भी अधूरा। अभी जो ब्रदर शिवम ने वचन बोला, ये वही वचन है, मेरे ज्ञान के ना होने से। यहाँ पर देख सकते हो 2 बार परमेश्वर का वर्ड आता है, मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। और तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। जो वचन समझाने वाले हैं अपनी कमर कस लो, अपनी कमर कस लो। जो तैयार होने वाले ना, आप भी अपनी कमर कस लो। कहता एक दिन आएगा, अगर वचन से बार प्रचार हो गया तो बाहर आउट, ये होने वाला। इस बात के लिए तैयार हो। ये प्रचार करना मेरे लिए भी बात आती है, पहले मेरे भी बात आती है। हफ्ता भर मैंने इसे स्टडी किया, तभी तैयार हो गया। हालेलुया। कहता कि अगर तू मेरे ज्ञान से बात करेगा तो मेरे याजक पद से भी बाहर। और पहला पत्रस 2:9 में क्या लिखा है? आप क्या हो? राजपदधारी याजकों का समूह। और यहाँ लिखा है धर्मी और श्रापित। इस अध्याय में परमेश्वर ने धर्मी को श्रापित क्यों कहा? क्योंकि आज के समय की कलीसिया में क्या मिल रहा है, इसको ध्यान से देखना। एली के 2 लड़कों की तरह लुचपन करने वाले लोग आज भी कलीसियाओं में हैं। शिमशोन की तरह गुनगुना जीवन जीने वाले लोग आज भी कलीसिया में मिलेंगे। शाऊल की तरह समझौता करने वाले लोग आपको कलीसिया में भी मिल जाएंगे। अहाब की तरह
अभ्यास करने वाले लोग आपको आज भी मिल जाएंगे। यहूदा इस्करियोती की तरह धोखा देने वाले भी आपको मिल जाएंगे। हनन्याह और सफीरा की तरह झूठ बोलने वाले भी आपको कलीसिया में मिलेंगे। ये मिलेंगे। तभी लिखा है यीशु ने इस चीज को बोला। और अगर आपको इसकी स्क्रीनशॉट या कुछ भी लेना हो बाद में इसको लिखना है तो बाद में आप लिख सकते हो। बस इस बातों को याद रखना, एली के 2 लड़कों की तरह लुच्चापन करने वाले कलीसिया में मिलेंगे। कैसे करते हैं? चर्च में आके पैसों का मूल्य रखते हैं कि दुआ करनी है, ये पैसे का मूल्य है, आप इसे भरो और आपके लिए काम हो जाए। शिमशोन की तरह गुनगुना जीवन जीने वाले, इसको ध्यान से सुनो। शिमशोन जब दुश्मनों का सामना करता था तो क्या कहता था? हे यहोवा, कहता था ना कि परमेश्वर तेरा बल से मैं क्या करूं, इन लोगों को मार दूं। और गधे की हड्डी से उसने मारा लोगों को। और फिर क्या था? दलीला के चक्कर में लग्जरियस लाइफ जीवा। तो आज की कलीसियों में जब मुसीबत आती है तब प्रभु के पास, जब मुसीबत नहीं आती है तो क्लब में या दुनिया। शाऊल की तरह समझौता करना कि सामान वो जो था लेकर आ। और फिर शमूएल ने उसको बोला कि बलिदान से क्या बढ़कर, बलिदान से क्या बढ़कर? आज्ञा मानना बलिदान से बढ़कर। अहाब की तरह इज़बेल के चक्कर में आके परमेश्वर को भूलने वाले लोग। हालेलुया। चाहे थोड़ा टाइम लगे और आप बातों को जरूर समझिएगा। और आप सब इस वचन को जानते हैं, मत्ती 7 की 21 से 23, और हमने जो भी पढ़ा मत्ती 25 की 37 से 40, ये दोनों कॉन्टेक्स्ट सेम है। अब इसको सिमिलर है, मिलते जुलते हैं, पर मैंने इसको इकट्ठा लिए कि आपको बात समझ आ जाए कि परमेश्वर ऐसे ही करने वाला है। आप देख सकते हैं ये होने वाला है और आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे यिर्मयाह की 23। अब बाइबल में अपने चैप्टर खोलिए, यिर्मयाह 23। उन चरवाहों पर हाय, परमेश्वर कहता है उन भेड़ियों पर हाय जो मेरी चराई के भेड़ बकरियों को तितर बितर करते हैं। आपने ये सबने चैप्टर पढ़ा बाइबल में? यस और नो? नहीं पढ़ा तो आज आप इस पे गौर करिए। उन चरवाहों पर हाय जो भेड़ बकरियों को तितर बितर करता है, उनका नाश करते हैं। आज की कलीसियों में पाया जाता है, बिल्कुल कहता उन पर हाय। भविष्यवक्ताओं के विषय मेरा हृदय भीतर ही भीतर फटा जाता है, मेरी सब हड्डियां थरथराती हैं। ये कौन बोल रहा है? ये यिर्मयाह बोल रहा है। कहता मेरा दिल कांपता है क्योंकि यहोवा का वचन क्या है? 2 धारी तलवार है जो काट देती है गूंदे गूंदे को। कहता यहोवा ने जो पवित्र वचन कहे हैं उन्हें सुनकर मैं ऐसे मनुष्य की तरह हो गया हूँ जो दाग मधु के नशे में चूर है, क्योंकि ये देश व्यभिचारियों से भरा है और इस पर ऐसा शाप पड़ा है कि ये विलाप कर रहा है, वन की चराइयां भी सूख गई। ये आज के समय की बात हो रही है। आगे देखेंगे, लेकिन लोग बड़ी दौड़ को दौड़ते हैं पर बुराई की ओर, भीतर तो करते हैं पर अन्याय की ओर। आप जानते हैं आज इंसान दौड़ रहा है बुराई करने के लिए, वेग से दौड़ने वाले। नीति वचन 6 उसकी 16, 17, 18 में पढ़ सकते हैं। वहां लिखा है परमेश्वर को नफरत है जो अपने पैरों को क्या करते हैं? अन्याय पे या बुराई में दौड़ते हैं। आप घर से निकले हैं झूठ बोल के कि मैं ये काम करने जा रहा हूं, पर जाने कहीं और। नफरत है परमेश्वर को। कहता हाय उन पर हाय। और आगे देखेंगे क्योंकि भविष्यवक्ता याजक दोनों ही भक्तहीन हो गए और बबल में भी वह उनकी बुराई पाई है, इस कारण उनका मार्ग अंधेरा और फिसलन भरा होगा जिसमें वह ढकेल कर गिरा दिए जाएंगे। वो रास्ता कौन सा होगा? अंधेर वाला। और प्रभु का वचन कहता है तेरा रास्ता जो है, मेरा रास्ता प्रभु तेरे वचन के द्वारा क्या होता है? ज्योतिमय होता है। और ये अंधेरे में जाने वाले लोग, हालेलुया। आप इसको घर पे पढ़ सकते हैं, मैं इसे फटाफट वाइंड अप करूंगी, आप इसको घर में आराम से पढ़िएगा। और मैं कुछ पॉइंट्स को यहाँ हाईलाइट करूंगी। 17 आयत में देखेंगे और 16 आयत में देखिए, लिखा है इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर और उनकी जो बात करते कान मत लगाओ। इन पर कान मत लगाओ। किन पर? भविष्यवाणी जो मेरे नाम से करते, कहता मन
मत लगाओ। कहता बातें व्यर्थ सिखाते हैं, दावा तो करते हैं कि यहोवा ने दर्शन दिया है, दावा तो कर रहे हैं कि प्रभु से मुझे बात पहुंची, मुझे आपके विषय में प्रभु दिखा रहा है ऐसे। कहता करते तो हैं पर वो अपनी मन की बात बोलते हैं। और कहता कि वो मेरा तिरस्कार करते हैं, वो मुझे रिजेक्ट करते हैं, और ये क्या है, सदा कहते तो रहते हैं तेरा कल्याण होगा। ये बड़ी सच्चाई है, क्रिस्टल क्लियर, जो परमेश्वर आज के समय में भी आपको दिखाता है। कहता है ये कहते तो है आपके घर में आशीष आएगी, कहते तो है आपके घर में प्रॉस्पेरिटी होगी, कहते तो है कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या यीशु के पीछे चलने से प्रॉब्लम नहीं आती? आती है। तभी तो अब यहाँ तक मजबूत बने हुए भाई, तभी तो आप मजबूत बने। कहते कि ये मुझे रिजेक्ट करके अपने मन की बात बोलते हैं और कहते हैं कि आपका कल्याण होगा। और हम लोग ऐसे इन चीजों के लिए पैदा नहीं हुए कि हम बहुत अच्छी अच्छी बातें कल्याण देखें, क्योंकि जब बच्चे को भी चोट लगती है तब वो बड़ा होता है। माँ बाप कहते हैं कि उन्हें चोट लगी है तो वो बड़ा हो रहा है, तो मसीह में चलने में क्रूस उठाओगे तो बड़े हो रहे हैं, बढ़ रहे हो, और इसमें बढ़ते जाओ। आगे देखेंगे यहाँ पर 21, 22, 23, 24 आप घर पे इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मैं यहाँ पे जो वचन है 23, यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट रहता हूँ? क्या वो आपसे इतना दूर है कि आपको ऊंची ऊंची चिल्ला चिल्ला के दुआ करनी पड़ती है? वो कहता मैं निकट ही करता। अगर आप फुस भी करोगे तब भी वो सुनता है। और आगे देखिए 24 में लिखा है, क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? आप कहीं पे भी चले जाओ, परमेश्वर वहां है, यहाँ पर भी है, घर पे भी है, स्कूल में भी है, दफ्तर में भी है, हर कहीं पे वो। और कहता मैंने इन भविष्यवक्ताओं की बातें भी सुनी है जो मेरे नाम से ये कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं, मैंने स्वप्न देखा है। स्वप्न, आप इसको आज के प्रॉफिट्स के साथ रिलेट कर सकते हो? ये देखो कितनी पुरानी पुस्तक है जो आज की परिस्थिति को भी लिख चुकी है। इस पे विश्वास करना सीख लो, जिंदगी बच जाएगी, बच जाएगी। ना कि ऐसे भविष्यवक्ताओं में जो तेल रुमाल में सब फंसे हुए लोग। 26 में और 27 साइड में देख लीजिए, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, अब हमारे उपदेशकों की बारी आ गई। कहता है जब तू वचन सुनाए तो सच्चाई से सुनाई। हालेलुया। और यहाँ पर आप देख सकते 27 में, जैसे मेरी प्रजा के लोग, मेरी प्रजा के लोगों के पुरखा मेरा नाम भूलकर बाल के नाम लेने लगे थे, वैसे अब भी क्या है, अब भी भविष्यवक्ता उन्हें अपने अपने स्वप्न बता कर मेरा नाम भुलाना चाहते हैं। हालेलुया। क्या कभी सोचा इसके बारे में, देखा कभी इस पे गौर किया? खुदा का शुक्र ऐसे कलाम के लिए कि वो देता है, आज भी देता है। मैं समाप्ति पर बस इसे एंड करने लगी। 29, 30, 32 आप घर पे पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर सारे वो वचन लिखे हुए हैं। और आगे देखिए 39, मैं लास्ट में 39 पे आ रही हूँ। यहाँ लिखा है, इस कारण देखो मैं तुमको बिल्कुल भूल जाऊंगा। ये जो सारे प्रोफेसीज, अपोस्टल्स, ये सारे लोग हैं, बाइबल कहती है आई विल फॉरगेट यू, मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, तुम्हें त्याग दूंगा, और उनका स्मरण होगा अनादर के लिए, अनादर के लिए उनका स्मरण किया जाएगा खुदा की नजर में और इंसान। हालेलुया। और आप देख सकते हैं भजन संहिता 1 की 4 और 5 में लिखा है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान, भूसी क्या होता है आप देख सकते हैं, वो उस भूसी के समान है जो पवन में, हवा में उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरे। हालेलुया। सो इसीलिए देखिए, गंभीरता से जिए जीवन को कि परमेश्वर आपसे क्या जीवन चाहता है। आप हो सकते हैं कि ये बन जाओ या ये बन जाओ, या तो एक तरफ हो जाओ या ऐसे बन जाओ। और ऐसे बनो कि परमेश्वर के भंडार में आपको रखा जाए। एक दिन आपका इस्तेमाल जब आपको पीसा जाए तो बहुतों की रूहानियत की भूख को मिटाने वाले आप बन जाओ। परमेश्वर ऐसा चाहता है। हालेलुया। अब आखिरी में ये देखिए, ये चारों को मैं इकट्ठा दे, ये चारों लास्ट स्लाइड है, यहाँ पर देखेंगे लिखा है, दोनों की छटनी होगी न्याय के दिन।
ये दो कैटेगरीज है, भेड़ बकरी और गेहूं और भूसा। एक दिन छटनी होगी जजमेंट डे पर। और वचन लास्ट में कहता है प्रकाशित वाक्य 14:12, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। बस इतनी सिंपल सी बात कि दोनों का न्याय होगा, उस बंदे का भी न्याय होगा, आपका भी न्याय होगा, पर आपको अंदर सिर्फ यही चीज होनी चाहिए कि यीशु मुझे विश्वास है तू आने वाला है, तू बादलों पर आएगा प्रभु, मैं अपने सिर को ऊपर करके तुझे देखूंगी और परमेश्वर से तुझे देखूंगी नहीं, तेरे कलाम के अनुसार उस विरासत में पहुंचूंगी और जब तेरे सामने होंगी तो मैं तेरी बेटी एक विश्वास योग्य पात्र बनकर तेरे इनाम को पाऊंगी। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद। आइए अपनी आंखों को सब बंद करें, सब जन